नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरॉन नाम से एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में। लास्ट में कोइनेक्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में अंतर की। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर को डिसीजन लेने की पावर, निर्णय लेने की क्षमता टॉप लेवल के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यही पावर सब लोग के पास होती है जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। यानी कि टॉप लेवल भी आता है, मिडिल लेवल के पास भी पावर होगी और लो लेवल के पास भी पूरी पावर होगी डिसीजन लेने की। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल मतलब एक डेफिनेशन है ये भी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो हमारी कंट्री का अगर मैं लूं एग्जाम्पल, तो जब हमने सरकार बनाई तो यहाँ पर को सारे लोग के पास एक पावर थी, सबने वोट दिया, बहुमत जिस पे आया उसकी सरकार बनी, लोगों ने चुना, ठीक है ना। ये एक तरीके से है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन वहां जब सरकार बन गई उसके बाद जो डिसीजन लिए जाते हैं आगे हमारे लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो वो सरकार लेती है। वहां पर कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आगे कन्वे करते हैं मैसेज को और फिर आगे डिसीजन लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार वो हमसे पूछें हर एक चीज के लिए। तो वहां पर कोई एक तरीके से अगर हम देखें तो सेंट्रलाइजेशन होता है। बनाने तक का डिसेंट्रलाइजेशन था, बनने के बाद एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। अभी होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए खाली। अब अंतर क्या है समझो बात। बेसिकली पूरी तरीके से अगर कहीं पे सेंट्रलाइजेशन हो तो वो एक तरीके से बहुत बेकार है, वो तो सबसे बेकार होता है। और पूरी तरीके से अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कहें तो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। अगर मैं देखूं सेंट्रलाइजेशन से तो उससे तो अच्छा है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन पूरी तरीके से अगर हो जाए तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई डेफिनेशन लिखी थी, किसी ने कुछ लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था कि फुल फ्लैज डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नो कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सो अ बैलेंस बिटवीन दीज टू शुड बी मेंटेन। तो ये लोग बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी एक तरीके से हानिकारक हो सकता है। डिसीजन लेने के मामले में चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तो यहाँ पर को इन दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए। अभी ये बात इसलिए बताई मैंने क्योंकि मैं आपको इससे पहले बाइनेंस वाले के बारे में बताया था मैंने। वो शेंगपांग ने अपना इंटरव्यू दिया हुआ कहीं सेमिनार में, वो बोल रहा था। तो वो बंदा ये बोल रहा था कि जो हमारे अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या फिर जो वो लोग काम कर रहे हैं, बाइनेंस जो काम कर रहा है अभी, उसमें वो लोग ये बोल रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ न कुछ पावर लोगों के पास होनी चाहिए जो टॉप लेवल पे चला रहे हैं उसको, बाइनेंस को, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहां पर वो गलत प्रोजेक्ट भी लिस्ट हो सकते हैं और लोगों का एक तरीके से नुकसान हो सकता है। तो ये बात उसने बोली थी। वहां से मैंने सोचा कि यार इसके बारे में पूरी बात मैं बताता हूँ। अभी पूरी बात का मतलब एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि लोगों को भी पूरा समझ में आ सके हल्का फुल्का इसके बारे में। तो ये है बेसिकली यहाँ पर। अब अगर हम बात करें एरॉन के बारे में तो ज़्यादा कुछ खास इसके बारे में बताने को है नहीं। जो मेन बात ये लोग बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी क्या होता है जो एविएशन इंडस्ट्री है, यहाँ पर को अगर तुम देखो कि एविएशन के अंदर एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें 4 फैक्टर है मेनली। पहला है ह्यूमन फैक्टर 57%, उसके बाद 22% ये लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। थर्ड ये लोग बोल रहे हैं कि वेदर कंडीशन की वजह से, और चौथा अदर्स की वजह से। अब यहाँ पर जो इनने की इशू दे रखे हैं, बता रखे हैं, वो ये बता रखे हैं कि जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। और जो पूरी इनने बात बोली है वो रिकॉर्ड के लिए ही बोली है कि जहां पर कोई रिकॉर्ड सेव होते हैं। जैसे अगर बात करें पायलट में लैक एक्सपीरियंस दे क्लेम, फ्लाइट लॉग रिकॉर्ड कैन बी इजिली फॉर्म्ड, ठीक है, ये पहला इनने बोला। दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि फ्लाइट स्कूल्स में बी करप्ट, दे हैव एन इंसेंटिव टू फेक पायलट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जितनी भी ये लोग बातें बोल रहे हैं ना इश्यूज में, वो ये लोग बोल रहे हैं कि जो डाटा आज मेंटेन होता है या फिर जो रिपोर्ट तैयार होती है वो एक तरीके से बदली भी जा सकती है और बदलते भी हैं, करप्शन भी मौजूद है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी इसी को, ये जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता हो जहां पर भी, इसको ये लोग ब्लॉकचेन के हिसाब से करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो रिकॉर्ड को अल्टर करते हैं लोग बाग, चेंज करते हैं, वो ना हो सके। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आए। कोई पायलट का अगर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो वो पता होना चाहिए, जब ब्लॉकचेन में सेव होगा तो पता चल जाएगा। इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा जो
जो ये लोग टाइम वाइम का लोचा करते होंगे आगे कि इतने टाइम इसने फ्लाइट चलाई थी, मतलब लाइसेंस देने से पहले कुछ इनके नियम बने होते हैं, तो उस हिसाब से भी गड़बड़ी ना हो सके, तो उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं। जो 3 एडवांटेज इन लोगों ने यहाँ पर दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। एरॉन ब्लॉकचेन का यूज जब होगा तो क्या एडवांटेज होंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंश्योर दैट वाइटल लॉग डाटा कैन नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि डाटा जो है इंपॉर्टेंट वो चेंज ना कर सके कोई, अल्टर यानी कि बदले ना। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि मल्टी सिग ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी। तो पहला तो हो गया अल्टर नहीं करेगा, दूसरा हो गया सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी, और तीसरा ये लोग बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्लॉकचेन, ट्रांजेक्शन आर ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी व्यूड बाय ऑल यूजर्स। ट्रांजेक्शंस जो होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी, इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होगा और सारे यूजर्स जितने भी हैं वो लोग देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो मेन कोर कॉन्सेप्ट मुझे नजर आया वो ये आया कि यही डेटा को अपने ब्लॉकचेन पे स्टोर करना चाहते हैं, जो आज किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर होती होगी या फिर लोग कंपनियां जो है अपने अपने तरीके से मेंटेन करती होगी। वो सारा का सारा डेटा अगर ब्लॉकचेन पे जाएगा तो वो एक तरीके से सिक्योर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर जो मनमानी चलती है, करप्शन होता है, वो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ बातें और बोल रहे हैं कि ये लोग ऐप बना रहे हैं, पायलट के लिए ऐप बनेगी, और दूसरा कंपनी के रिगार्डिंग कुछ ऐप वगैरह इनने लिखी है, बाकी आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। पहला तो लिखा है पायलट एप्लीकेशन, दूसरा लिखा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंपनी एप्लीकेशन कंज्यूमर, इस तरीके से इन लोगों ने डिफाइन किया है। रोड मैप इन लोग का ये है, टोकन बहुत पहले आ गया है, इतना काम इन लोग कर चुके हैं यहाँ तक का। उसके बाद मार्च में ये काम होना बाकी है अभी, जो नीचे लिखा है इन लोगों ने, और पूरा ये यहाँ पर को इनने रोड मैप तैयार कर रखा है, जाके आप इनको देख सकते हो। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा था यही मुझे इसमें दिखा। और बाकी अगर मैं एक तरीके से देखूं तो मुझे ये सही लगता है कि टोकन की जो अमाउंट है ना, टोटल जितने सप्लाई हुए हैं इतने ज़्यादा नहीं है, कम है एक तरीके से, ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी जब भी अगर रिक्वायरमेंट बन गई, मान लेते हैं, अब हमें पता नहीं कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इतना करप्शन या फिर डाटा चेंज होता है नहीं होता है, बाकी जो वहाँ के एक्सपर्ट है वो जानते होंगे। अगर उनमें से कोई बंदा बोले कि हाँ वाकई में ये सही काम करने के लिए आए हैं एरॉन वाले, तब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर जाके हम इन्वेस्ट करें। अभी मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, ये लोग जितना बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये भी एक तरीके से सही सॉल्यूशन लेके आए हैं मार्केट में। तो ये हो गया दूसरा एरॉन के बारे में। तीसरा है आपका कोविनेक्स के रिगार्डिंग एक अपडेट है, 2 अपडेट है। पहला तो ये है कि नए यूजर के रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने चालू कर दिए हैं, और दूसरा है कि उनकी ऐप आने वाली है 12 तारीख को, तो ये दूसरा उनका नोटिफिकेशन है। अब अगर मैं बात करूं लास्ट मैसेज की, तो मैसेज ये है कि बेसिकली कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार था, उस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। और दूसरा अपडेट ये है कि मैं एक चैनल और शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं इसके बारे में टेक्निकली बताऊंगा, मतलब जो भी ब्लॉकचेन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरे वाले चैनल पे। तो ये मेरा दूसरा वो है। और तीसरी इंपॉर्टेंट एक मैसेज ये है, खाली मैसेज ये है कि जब भी आप कभी घर से बाहर निकलो, कभी लॉन्ग टूर पे या कहीं पे भी, तो बता के निकलना चाहिए। ये एक मैसेज था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।